तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है कि सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपने बहुत बेहतर तरीके से दिया है। और कितना बेहतर तरीके से दिया है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और अभी हो सकता है कि एक दो प्रैक्टिकल अभी एग्जामिनेशन आपके बाकी हों, लेकिन कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सारे कॉलेजेस में लगभग लगभग दो तीन प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो खत्म ही हो चुका होगा। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो सीरीज को देख रहे होंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा, क्योंकि देखिए सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सिक्स सेमेस्टर यानी आपका थर्ड ईयर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट अपने निश्चित समय पे आपका जरूर रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो आ नहीं सकता है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है ना, रिजल्ट अपने निश्चित समय पे आएगा। लेकिन अब ध्यान ये देना है कि सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब आपके पास मात्र दो सेमेस्टर बच गए, यानी एक साल आपके पास बच गया। दो सेमेस्टर और आपके बच गए हैं, दो सेमेस्टर, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8, यही दो सेमेस्टर आपके बच गए हैं। इन कहने का मतलब ये है कि दो सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर पे आपको अब थोड़ा कम ध्यान देना है। सेमेस्टर पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको अपने करियर पे देना है। मतलब ये कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस पर ज्यादातर आपको काम करने की जरूरत है। और ये बात आप मान के चलिए, अगर मेरा बात अगर आप नहीं मानते हैं, अभी आपको कुछ पछतावा नहीं होगा। अभी आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन जब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे, तब आपको अंदाजा मिलेगा कि कोई था जिसने बताया था कि आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करिए। और सारा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। 95% आपका फोकस पूरा का पूरा आपके स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। 95% आपका जो फोकस है किस पे होना चाहिए, आपके स्किल डेवलपमेंट पे। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, 95% ध्यान आपका उस पे होना चाहिए। और बाकी के 5% में आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को रख सकते हैं। ये आप दिमाग खोल के अपने आप के माइंड के अंदर फिट कर लीजिए इस बात को दोस्तों। और मैं एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीजें बता रहा हूं। और लिटरली दोस्तों, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया ना, आपने अगर 95% अपने स्किल पे दे दिया ना, तो जैसे ही 8 सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपके हाथ में अच्छा खासा एक बेहतरीन एमएनसी कंपनी का आपके पास जॉब रहेगा। आप एक बेहतर करियर में फोड़ रहे होंगे अपने आप को। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मैं चीजें आपको बता रहा हूं। तो एज ए सीनियर, एज ए क्रिएटर, एज ए टीचर, आपको मैं ये गाइड कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कुछ सोच विचार करके ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 95% आपको अपने स्किल पे ध्यान देना है। किसी भी हाल में आज ही से लग जाइए। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन रेस्ट करना है, रेस्ट मत करिए। अगर आप अभी रेस्ट करेंगे तो आपके आने वाले 40 साल कहीं ना कहीं रेस्ट में ही कटेंगे। आप ये बात समझिए। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप कंप्लीट कर लेंगे बीटेक को, तब आपको अंदाजा होगा कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। जब आप बेरोजगार बैठेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा कि कोई था जिसने बताया था, पहले ही गाइड कर दिया था, लेकिन हमने उनके बातों को नहीं माना। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो भी चीजें हमारे चैनल पर टू द पॉइंट प्रोवाइड की जाती हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपके करियर के लिए बता रहा हूं, आपके अपने आप के लिए, आपके अपने फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं। फ्यूचर में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। इधर उधर की चीजों को बिल्कुल बॉयकआउट कर दीजिए, बिल्कुल बॉयकआउट करिए, बिल्कुल। केवल और केवल आपका ध्यान आपके स्किल पे होना चाहिए, आपके खुद के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बाकी बाहरी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप बेरोजगार होंगे तो वही बाहरी चीज, वही बाहरी लोग आपको कहेंगे कि यार तुम्हारे पास तो रोजगार ही नहीं है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, अपना ग्रेजुएशन, अपना बीटेक कंप्लीट कर लेंगे, तो लोग पूछेंगे आपसे कि क्या आपके पास कोई जॉब है, आप कितना कमा लेते हैं। कोई आपकी पढ़ाई नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा आप कितना कमाते हैं। तो आपके पास जवाब क्या रहेगा? आप कहेंगे कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, आप कहेंगे कि मैं अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूं। तब आप क्या कर रहे थे जब आपके पास समय था? तो ये सोच विचार करने वाली बातें हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा कि मैंने जो कहा है वो गलत कहा है कि सही कहा है। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप सिविल ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप अपने फील्ड में लग जाइए। अपने आप को झोंक दीजिए और कोशिश करिए कि आप एक बेहतरीन इंटर्नशिप भी क्रैक कर पाए। ठीक है, और जो भी कंपनीज के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है, उस कंपनीज के रिक्वायरमेंट में आप पार्टिसिपेट करिए, अपने प्लेसमेंट की तैयारी में लग जाइए। और प्लेसमेंट के अनदर सेक्शंस जो होते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कॉलेजेस के प्लेसमेंट में भी बैठिएगा। बैठिएगा तभी आप चीजों को सीखिएगा। पहले ही डर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छी तरीके से उनको सीखना है और अच्छी तरीके से अपने आप को बेहतर मकाम पे लेके जाना है। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट परेशानी इसके बावजूद भी बचता है, तो आप पूछ सकते हैं किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर प्लेसमेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं। अगर आपका अच्छा खासा रिव्यू रहा तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। और अगेन फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों,
बड़ा भाई के नाते ही आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि 95% दोस्तों आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और जो गलतियाँ शायद हमने की थी, वो गलती आप लोग ना कर पाएँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ और हर बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।